स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मैकेनिकल एडवांटेज एंड द एफिशिएंसी। और हम देखेंगे कि मशीन के केस में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन क्या होता है और एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन क्या होता है। अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल मैंने ली है कि मेरे पास एक लेवर है, ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एक सिंपल मशीन है कि उसमें क्या होता है, हमारे पास एक फर्नेस होती है जिसके ऊपर हमने एक लकड़ी का जो है वो आप कह सकते हैं तख्ता रखा है। और उसके जरिए हम क्या करते हैं कि अगर एक साइड पे मैं एफर्ट अप्लाई करूं यानी कि फोर्स अप्लाई करूं, तो एज अ रिजल्ट जो है मैं कोई हैवी लोड जो है उसको लिफ्ट अप कर सकती हूँ, यानी कि उसको किसी खास हाइट से ऊपर उठा सकती हूँ। ठीक है, जो कि मतलब कि अगर अगर इस मशीन के बगैर मुझे उठाना पड़ता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन लिवर ने मेरा काम आसान कर दिया और इस लोड को उठाने में मेरी मदद की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस केस में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज को मैं इन शॉर्ट MA लिखूं तो मैं ये कहती हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेशियो होती है किन चीज़ों के दरमियान, लोड यानी कि जो वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय एफर्ट, यानी कि एफर्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं मशीन पे या फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जो मशीन पे, इन लोड की और एफर्ट की बेसिकली रेशियो है। यानी कि जितना मशीन जो है कोई वजन उठा रही है और डिवाइडेड बाय कि हम उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है, सिंपल। तो हम अगर लोड को देखें तो हमने पिछले केस में भी आपने देखा था कि हम लोड को हम W से डिनोट करते हैं, लोड को हम W से डिनोट करते हैं और जो एफर्ट है उसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब अगर हम देखें तो इनके जो यूनिट हैं, तो जो लोड है यानी कि वो भी न्यूटन में मेजर किया जाता है और न्यूटन में मेजर किया जाएगा, और जो P एफर्ट है वो भी न्यूटन में मेजर करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है और इसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगे, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन जो है ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी और इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसी नंबर्स में आएगी, यानी कि 1 2 में से कोई भी नंबर हो सकता है, कि जिसे हम ये कहेंगे कि इसका ये मैकेनिकल एडवांटेज है, और जिसे हम ये पता चलेगा कि अगर मैं इतनी एफर्ट अप्लाई करूँ तो मैंने इतना लोड जो है वो लिफ्ट अप कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकेंड चीज जो है वो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन है। अब एफिशिएंसी को भी हम इसी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे कि लिवर के केस में हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ रही है। अगर हम देखें तो मेरे पास एफिशिएंसी जो है, यानी कि उसे मैं इन शॉर्ट जो है EFF लिख देती हूँ। एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, और ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि हमारे पास ये जो टर्म्स होती हैं इनपुट या आउटपुट जो है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में इनको डिटेल में डिस्कस किया था। अब रिवाइज कर लेते हैं कि आउटपुट हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ये जो है यूजफुल वर्क है जो कि मशीन परफॉर्म करती है, और वर्क हमें पता है कि ये जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट होगा ये क्या होगा, लोड और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम द मेन एक्सिस, यानी कि DL जो है, यहाँ जिस तरह मैंने DL लिखा हुआ है, ये क्या है, डिस्टेंस है कि हमने मेन एक्सिस यानी कि फलक्रम से जो है, फलक्रम से हमने उससे कितने डिस्टेंस तक मूव कराया है लोड को। ठीक है, और वो हमारे पास DL डिस्टेंस है, यानी कि लोड को अगर मैं W लिख रही हूँ तो W इंटू DL, यानी कि लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि लोड कितना डिस्प्लेस हुआ है मेन एक्सिस से। सही। और इनपुट हमारे पास क्या है कि इनपुट जो है वो हमारे पास इनपुट वर्क है, यानी कि कितना वर्क हमने परफॉर्म किया मशीन पे। तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय कि कितने डिस्टेंस से हमने वो एफर्ट लगाई है। और जो यहाँ DE है वो बेसिकली शो कर रहा है कि जो एक्सिस है, यानी कि जिस एक्सिस पे या फिर जिस पॉइंट पे बॉडी जो है वो मूव कर रही है, वो DE डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एफर्ट अप्लाई करने का पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट पे हमने एफर्ट अप्लाई किया, वहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है वो DE है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये DE हो गया, यानी कि लोड इंटू DL, और जो फोर्स है या फिर एफर्ट है इंटू DE। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी है किसी भी मतलब कि किसी भी मशीन की जो है वो हम इस तरह मेजर कर सकते हैं। अब हम परसेंटेज अगर एफिशिएंसी की बात करें तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो हम आसानी से किस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय जो है वो 100 कर दूं तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 100 से डिवाइड भी कर दिया, तो इस इक्वेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो कैसे हम निकालेंगे कि WDL और P/DE जो है और इंटू 100, और जो है और परसेंटेज के लिए मैंने क्या है कि 1/100 को मैंने परसेंटेज का निशान से डिनोट कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो परसेंटेज एफिशिएंसी है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो मशीन्स के केस में होता है,
अगले पेज पे मैं इसको लिख देती हूँ। मशीन्स के केस में हमारे पास ज़्यादातर ये होता है कि जो आइडियल मशीन्स होती हैं वो हमारे पास कौन सी मशीन्स होती हैं। आइडियल मशीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास उन केस में आइडियल मशीन वो मशीन होती है जिसकी जो एफिशिएंसी है यानी कि परसेंटेज एफिशिएंसी है वो हमारे पास 100% होता है, यानी कि परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो 100% होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो एफिशिएंसी है यानी कि उसका जो आउटपुट है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जो है वो हमारे पास 1 के बराबर आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर है। यानी कि जितना हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं यानी कि मशीन के ऊपर हम जितना एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने करवाई है उतना ही हमें आउटपुट में वर्क मिला है, जितना हमने इनपुट में दिया उतना ही आउटपुट में मिला है। लेकिन रियल केस में यानी कि जो रियल मशीन्स होती हैं जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं उस केस में हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो कभी भी 100% नहीं होती है। वो ऑलवेज जो है एफिशिएंसी जो है वो ऑलवेज लेस देन 100% होती है। यानी कि एफिशिएंसी हमेशा 100% से लेस होगी, परसेंटेज एफिशिएंसी। यानी कि और इन अदर वर्ड्स अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमेशा वो लेस देन 1 होगी। सही, यानी कि इस केस में कभी भी जो है वो आउटपुट जो होती है वो हमेशा जो है वो लेस देन जो है वो इनपुट होगी। एफिशिएंसी जो है वो हमेशा लेस देन आउटपुट जो है वो ऑलवेज लेस देन इनपुट होगी। और इसकी क्या रीजंस है? इसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं जो कि हमारे पास उस तरह से आउटपुट में हमें उतना वर्क नहीं परफॉर्म करने देती हैं जितना हमने इनपुट में दिया होता है। अब इस चीज़ को एक और एग्जांपल से अगर हम देखें कि अगर मेरे पास कोई भी मशीन है, जैसे अगर हमने लिवर का ही केस ले लें, तो मैंने जो उसके ऊपर एफर्ट अप्लाइड किया है यानी कि एफर्ट उसके ऊपर मैंने लगाई है, जैसे मैं पी से डिनोट करती हूँ, वो मेरे पास अगर 50 न्यूटन है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, और मेरे पास जो वेट मैं लिफ्ट करी थी यानी कि जो लोड है या इन अदर वर्ड मैं वेट कह देती हूँ, वेट लिफ्टेड जो है वो मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया और वो मेरे पास 100 न्यूटन का है जो कि मैं लिफ्ट कर रही हूँ। तो अगर मैंने मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी? सिंपल, मैं वेट को डिवाइड कर दूंगी पी से यानी कि एफर्ट से, तो मुझे पता चलता है कि मैं 100 न्यूटन को डिवाइड कर रही हूँ 50 न्यूटन से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास 2 आएगा और न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक यूनिट एज क्वांटिटी है, जिससे मुझे पता चलता है कि इस मशीन का मेरे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 2 है। अब अगर हम देखें कि इसी तरह अगर मेरे पास एक और मशीन है जिसके इनपुट में जो वर्क मैं दे रही हूँ उस पर जो वर्क मैं उस पर परफॉर्म कर रही हूँ वो 600 जाउल्स का है और आउटपुट में जो मशीन मुझे काम परफॉर्म करके दे रही है वो जो है वो मतलब कि या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट में उसने जो काम करके देना है वो हम लोगों ने देखना है कि वो कितना होगा। कि अगर वो मेरे पास 300 न्यूटन्स का है उसने जो आउटपुट में करके दिया है और डिस्टेंस जो है डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है, बल्कि अगर डिस्टेंस की बात नहीं करते, जहाँ हम सिर्फ ये लिख देते हैं कि आउटपुट में जो उसने काम परफॉर्म करके दिया है वो हमारे पास 300 न्यूटन है और हमारे पास जो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन है जो कि हमने निकालना चाह रहे हैं कि कितनी उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन कितनी होगी, तो हम देखते हैं कि आउटपुट वो हमारे पास क्या होती है? रेशियो होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की। सही, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट जो कि हम देखते हैं कि 300 न्यूटन्स, सॉरी यहाँ मुझे जाउज लिखना चाहिए था, गलती से मैंने यहाँ न्यूटन लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ क्योंकि ये भी बेसिकली हमारे पास एक हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक फोर्स वर्क है, सॉरी, जिसको हम जाउल्स में मेजर करते हैं। तो मेरे पास यहाँ जो आउटपुट में आया है वो 300 डिवाइडेड बाय 600 आया है, तो जिससे मुझे पता चलता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास कितनी आई है, 1/2 आई है। और अगर मैं परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करूं, अगर मैं परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो 50% आएगा। यानी कि जो परसेंटेज एफिशिएंसी हुई है वो हमारे पास क्या हुई है, परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास क्या हुई है कि मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से और परसेंटेज का भी साइन डाल दिया तो मुझे आंसर मिला है 50%। तो इस केस में जो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन है वो 50% आई है और आपने देखा है कि ये रियल केस की एग्जांपल है और ऑलवेज जो एफिशिएंसी होगी वो लेस देन 100% होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये देखा है कि किस तरह हम मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं किसी भी मशीन के केस में।